संजू, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी अनुपस्थिति में आपने पार्वती की देखभाल की और उसका साथ दिया। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अंबिका जी, आपको धन्यवाद देने की क्या बात है? यह मेरा कर्तव्य था। जैसे ही मुझे पता चला कि पार्वती की कार के ब्रेक फेल हो गए हैं, मैंने सोचा। तुमने क्या कहा? किसकी कार के ब्रेक फेल हो गए? आपकी कार के ब्रेक फेल हो गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैंने कभी नहीं सोचा कि अगर मुझे सच्चाई पता चल जाए तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कि आप तनाव में होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बाद में बताऊं। आप लोगों की इस तरह की सोच से हमें अधिक पीड़ा होती है। मैं संजू से अपनी बेटी के बारे में सच्चाई जान रहा हूं। चलो दोस्तों, ये तुम्हारे और मेरे बीच की सच्चाई है। हम एक दूसरे को सब कुछ बता देंगे। महोदय, मुझे लगता है कि आपको यह निर्णय लेना चाहिए। जरूर कोई जरूरी काम होगा, वरना यह कॉल नहीं आती। माफ करें, मैं भी आऊंगा। अब जल्दी से बताओ, कल क्या हुआ था? रसिफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। फिर मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अचानक संजू से इतनी मधुरता और स्नेह से कैसे बात कर रही हो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम सोचती हो कि वह तुम्हारी परवाह करता है, और हो सकता है कि वह करता भी हो, लेकिन यह मत भूलिए, उसने पहले भी वही प्यार, वही देखभाल दिखाई थी, और फिर उसने आपको धोखा दिया। उसने तुम्हें तुम्हारे अपराधियों के साथ मार डाला। उसने तुम्हें पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। मुझे खेद है, मुझे इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ा। पार्वती, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम जो कह रही हो उस पर भरोसा किया जा सकता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यह एक माँ और बेटे का मामला है। क्षमा करें, मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। खैर, मैंने अभी कुछ महत्वपूर्ण बात सीखी है। पृथ्वी को हेरिटेज होटलों के प्रति नया जुनून पैदा हो गया है। यह कोई नया शौक नहीं है, यह बहुत पुराना शौक है। उन्हें हमेशा से हेरिटेज होटलों का शौक रहा है। और तुम्हें यह कैसे पता? माँ ने मुझे बताया। वह पृथ्वी को पहले से जानती है। पृथ्वी माँ का व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी था। जब वह ऑस्ट्रेलिया में थी, तब उसने पृथ्वी के साथ कई समझौते किए थे, और इससे वह बहुत परेशान थी। ठीक है, अब मुझे संबंध समझ आ गया। कौन? नीति? रात के इस समय? आप यहां आओ। क्या हुआ? ये चाकू? बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? और वह उस चाकू के साथ क्या कर रही थी? बहन, बताओ क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम बुरे नहीं हो। कौन कहता है कि तुम बुरे हो? आप बहुत अच्छे और बुद्धिमान हैं। तो फिर संजू इसे क्यों नहीं देख सकता? वह मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचता है? माँ, उसे क्या हुआ? वह अब मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? तुम मुझे क्यों छोड़ा? हमने उसे देखा था। वह मेरा था। वह मेरा दीवाना था। तो फिर अब तुम पार्वती के पीछे क्यों पागल हो रहे हो? मुझ में क्या कमी है? वो मेरा प्यार क्यों नहीं देख सकता? ऐसा मत सोचो कि तुम्हें किसी चीज की कमी है। आप गलत नहीं हैं। तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वह चला गया, वह धोखेबाज निकला। मैं शुरू से ही उन्हें पसंद नहीं करता था, और लोधी प्रकरण के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जो आपसे प्यार नहीं करता, आप उसके पीछे क्यों भागते हैं? लेकिन मैं सचमुच उनसे अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता हूं मां। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैं इसे हर कीमत पर वापस लाऊंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पार्वती के साथ क्या किया जाए। सुनो, अपना सिर शांत करो। यदि संजू तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चला गया है, तो अपने आप को दोष मत दो। अपने प्यार और अपने पति का ख्याल रखना एक महिला की जिम्मेदारी है। और यदि ऐसा नहीं होता है, तो रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और आप कभी नहीं जानते कि वे कब आपके हाथों से निकल जाएंगे। सभी को शुभ रात्रि। वर्ष की सबसे बड़ी बोली में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने शीर्ष कंपनियों को प्रस्ताव भेजे और आप सभी का चयन कर लिया है। इससे पहले कि हम आज की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित बोली शुरू करें, आप सभी के लिए जोरदार तालियां। तो चलिए इस खूबसूरत और अमूल्य विरासत संपत्ति की नीलामी शुरू करते हैं। इसका आधार मूल्य 100 करोड़ रुपए है। नाटक से जुड़ी सभी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।